Usha has partnered with more than 110 NGO partners. ऊषा ने 110 से अधिक एनजीओ भागीदारों के साथ साझेदारी की है, जिनमें से कई कार्यक्रम की शुरुआत से ही हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसलिए इस दीर्घकालिक संबंध ने विश्वास और समर्थन का एक बंधन बनाया है और जमीनी स्तर पर सतत विकास को चला रहा है। सिलाई स्कूल कार्यक्रम ने भी एक सहजीवी संबंध बनाया है, जहां ऊषा भी एनजीओ का समर्थन कर रही है, उनकी वृद्धि में मदद कर रही है, जिसमें सभी के लिए अवसरों का विस्तार हो रहा है। पटना से केवल 60 किलोमीटर दूर आरा जिले में भोजपुर महिला कला केंद्र का हेडक्वार्टर है। 1993 में स्थापित भोजपुर महिला कला केंद्र महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है, जो बिहार के सबसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों और दूर दराज के इलाकों तक अपनी पहुंच बनाता है। 2014 में भोजपुर महिला कला केंद्र ने ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम के लिए ऊषा के साथ साझेदारी की। इस स्थायी साझेदारी ने भोजपुर महिला कला केंद्र को व्यापक समुदाय आधारित सहयोग हासिल करने में सक्षम बनाया है, जिससे समय के साथ उनका सकारात्मक प्रभाव और बढ़ा है। कि सिलाई सेंटर हमारा जो 3,500 चल रहा है, प्लस हमारा जो प्रोडक्शन सेंटर चल रहा है, उनसे काफ़ी हमारे महिलाओं को लाभ मिल रहा है और लाभ के बाद काफ़ी बदलाव भी हो रहा है। बहुत से महिलाएं जो है अपना घर में बुटीक खोली हुई हैं, कोई सिलाई सिखा रही हैं, तो हर मंथ वो 8,000 से लेकर के 30,000 वो कमा लेती हैं। ऊषा से जो हमें स्थानीय एनजीओ को जो सपोर्ट मिलता है, सबसे पहले सपोर्ट ये मिलता है कि वो लोग एनजीओ को पता रहता है कि ऊषा का ट्रेनिंग कहाँ चला। गांव में ऊषा के नाम से बहुत बड़ा भरोसा मिलता है, क्योंकि जब ऊषा का ट्रेनिंग होता है तो लोग को पता होता है महिलाएं जो होती हैं ना बहुत गरीब होती हैं, एक मशीन भी नहीं खरीद पाती हैं, तो उनके कहते हैं कि हम ऊषा का जब ट्रेनिंग लेंगे तो हमें एक मशीन भी मिलेगा। इस वजह से ऊषा का जहाँ भी ट्रेनिंग हुआ है वहाँ मशीन मिला है, इसलिए बहुत बड़ी एक पहचान है गांव में। बदली हुई जिंदगियों में से एक है रिंकू देवी की कहानी। भोजपुर महिला कला केंद्र और ऊषा सिलाई स्कूल के माध्यम से रिंकू ने सिलाई का हुनर सीखा। इस कौशल ने उन्हें अपने खुद का सिलाई स्कूल खोलने में सक्षम बनाया, जहां अब वह अपने समुदाय के अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं। ऊषा सिलाई से जुड़ने के बाद हमारा बहुत बदलाव आया। भोजपुर महिला कला केंद्र में हमको सिलाई मशीन मिला, तेकरा बाद हम सिलाई 6 महीने सीखे। तेकरा बाद हम अपना घर के कपड़ा सीने लगे, फिर आसपास के जो देने लगे उन लोग को भी कपड़ा सीने लगे। कभी कभी मेरे पति को काम मजदूरी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो हम लोग यही सिलाई से भी काम चला लेते हैं। रिंकू ने गरीबी और कठिनाइयों का सामना किया है। अपनी सिलाई के हुनर के माध्यम से वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, बल्कि स्वयं के लिए भी आमदनी अर्जित करती हैं। मैंने सिलाई स्कूल चले लगा था, एक दिन में 500, दोनों लड़के भी पढ़ने लगे, तेकर बाद बहुत अच्छा से चलने लगा। रिंकू की कहानी ऊषा सिलाई स्कूलों के बदलाव और शक्ति का उदाहरण है। वहाँ प्रशिक्षण लेने वाली महिलाएं अपने और अपने समुदाय के लिए और भी उज्जवल भविष्य की कल्पना करती हैं। रिंकू की सफलता तो बस एक उदाहरण है। पूरे बिहार भर में ये महिलाएं अपने समुदायों में कौशल साझा करके सशक्तिकरण का एक मजबूत नेटवर्क बना रही हैं। चांदी गांव में नूर सबा ने भी ऊषा सिलाई स्कूल के माध्यम से सिलाई सीखी। उन्होंने अपना खुद का सिलाई स्कूल शुरू किया और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक एनजीओ की स्थापना की, जो महिलाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार को सहयोग देता है। मैं भोजपुर महिला कला केंद्र से 2008 में जुड़ी। ट्रेनिंग वहाँ पे ऊषा के द्वारा हम लोगों को दिया गया। फिर हम लोग ट्रेनिंग लेने के बाद अपने काम को करना शुरू किया। तो हम लोग पहले अपने सेंटर खोले, उसके बाद हम लोग महिलाओं को सिखाने का कार्य जो होता है वो किए। उस पर काफ़ी अच्छा हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद मैं इसको करते रही। उसके बाद मैंने एक एनजीओ भी अपना बना लिया और बनाने के बाद फिर उससे जुड़ के भी हमारे काम को आगे करने का मिला और उससे भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये इतना फुल कॉलर वाला शर्ट से इतना अच्छा समीज बना है। नूर सबा ने सैटेलाइट सिलाई स्कूल की शिक्षिका के रूप में शुरुआत की।
और अब सिलाई स्कूल प्रोग्राम के साथ 1 दशक पूरा कर चुकी हैं। भोजपुर महिला कला केंद्र ने उनकी सहायता की, जिससे वह अपने एनजीओ जिज्ञासा नारी शक्ति केंद्र का पंजीकरण करवा सकी। उषा ने उनके एनजीओ को वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विभाग के तहत सूचीबद्ध करने में सहयोग किया। उषा से ट्रेनिंग करा के लमसम कम से कम 500-600 महिलाओं को हम लोग परीक्षण दे चुके हैं और दे के आज उनको स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं। उषा के साथ जुड़ने के बाद बीएमकेके की गतिविधियों और पहल समय के साथ बढ़ी हैं। आज बीएमकेके नाबार्ड, श्रम और रोजगार मंत्रालय, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से भी जुड़ा हुआ है। कई जिंदगियों को बदलने के बाद भोजपुर महिला कला केंद्र को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और यह क्षेत्र में एक सम्मानित संस्था के रूप में जाना जाता है। आज ये जो है कि इतनी बड़ी बदलाव है उषा के कार्यक्रम को लेकर के कि पूरे बिहार और झारखंड में मैं जहाँ भी काम कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी ही बदलाव है। आज उषा का ही दिन है कि रिंकू जैसा महिलाएं जो घर से निकली हैं, सिर्फ क्यों उनको एक मशीन मिला। भोजपुर महिला कला केंद्र और उषा इंटरनेशनल के सहयोग से बिहार और झारखंड में 210 क्लासिकल सिलाई स्कूल और लगभग 1500 सैटेलाइट सिलाई स्कूल स्थापित किए गए हैं, जिससे 2000 से ज्यादा गांव की महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। इस साझेदारी के तहत लगभग 42,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। उद्देश्य है कि हम वीमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, फोकस करेंगे, प्रशिक्षण देंगे और महिलाओं का इंटरप्राइज डेवलप करेंगे। तो इसके लिए हम उन्हीं एनजीओज़ का चयन करते हैं जिनका मेन फोकस जो है महिला को आत्मनिर्भर बनाना। हम उन लोगों के साथ मिलके उषा इंटरनेशनल उस टारगेट को अचीव करते हैं ताकि महिलाएं सशक्त हों। किसी भी पहल जैसे कि उषा सिलाई स्कूल पहल का पूरे भारत में सफलतापूर्वक चलने के लिए यह जरूरी है कि समान विचारधारा वाले साझेदार एक साथ आएं और मिलकर काम करें। सिलाई और कढ़ाई के क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में उषा की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता इसके साझेदारों के साथ जुड़कर संस्थाओं के बीच विश्वास पैदा करती है। इससे साथ जुड़े एनजीओ साझेदारों को अन्य कॉर्पोरेट और सरकारी संस्थानों से समर्थन प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे धन और संसाधन जुटाए जाते हैं और उनका प्रभाव और विस्तार होता है।